अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अमेरिका 50% टैक्स वसूलेगा। इससे भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और व्यापारियों को नुकसान होगा। तमाम क्षेत्रों में इसका असर पड़ रहा है और कालीन कारोबारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बता दें कि भारत का कालीन दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है और उत्तर प्रदेश का भदोही तो कालीन सिटी के तौर पर मशहूर है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ का इस उद्योग पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जब हमारी टीम ने यूपी के भदोही के कालीन कारोबारियों और निर्यातकों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि 26 तारीख हम लोग के लिए डेडलाइन था कि इंडिया से जो माल चला जाएगा तो 25% जाएगा, इसके बाद वाला 50 हो जाएगा। तो अभी इंडस्ट्री पूरी तरह से ताकत में लगी हुई थी कि 26 तक माल निकाल ले जाए। जैसे वो 26 तारीख निकल गया तो मैक्सिमम, क्योंकि अब नया प्रोडक्शन लोग कोई करा नहीं रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, 17,000 करोड़ का जो इंडस्ट्री है उसका 60% अमेरिका जाता है। उसमें 60% वाले में मैक्सिमम लोग जो सोल्ड पीसेज हैं या कस्टम रग्स हैं, उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं करा रहा आज के दिन। मैक्सिमम लोग होल्ड पे चले गए हैं। बायर्स ये कह रहे हैं जो अगर ऑर्डर्स आप डाइंग नहीं किए हुए हैं या माल नहीं खरीदे हैं तो उसको कैंसिल कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड तो मैक्सिमम हो ही गया माल। इस स्थिति में तो सारे के सारे अगर फैक्ट्रियों में आप कहीं भी जाएंगे तो 60-70% लोग अपने फिनिशर्स को और लोगों को कम कर दिए हैं। वीवर्स को तो इशू कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किस होप से करें, इस टैरिफ से तो काम नहीं हो पाएगा। ये बायर भी कह रहा, ये हम भी जानते हैं कि 1 लाख का माल 1.5 लाख हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और उसमें भी अमेरिकन बायर्स को 50% एडवांस में वहां टैक्स ड्यूटी पे करके माल छोड़ाना होगा। ऐसे स्थिति में काम करना असंभव के स्टेज में आ गया है। तो माल एक तरह से सारा माल रुक गया है, और माल रुकने के साथ साथ सारा प्रोडक्शन, डाइंग, जो रॉ मटेरियल परचेज था, वो सब रुक चुके हैं। ये जो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता है उसी पे असर आएगा या अन्य? देखिए, अमेरिका पे तो पूरी तरह आ जाएगा, मगर जैसे कनाडा है, ब्राजील है, अगल बगल की कंट्रीज भी हैं, वो भी काफी हद तक माल उनका अमेरिका में ही बिकता है। तो प्रैक्टिकली एक बड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो सही चलना चाहिए, उसको तो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक उनको बेटर प्राइस मिलने लगेगा, चीजें हो जाएंगी। मगर क्योंकि 60% अमेरिका का ही काम है, तो 60% का रिप्लेसमेंट कोई दुनिया में अभी और यहाँ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे हो सकता हो जाए, मगर अभी तो शॉक बहुत बड़ा आई है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, अपैरल हो गया, गारमेंट हो गया, तमाम धागे वागे बनते हैं, तो और हम कारपेट बनाते हैं, तो जूता चप्पल है, लेदर फुटवियर उद्योग है। तो बाकी हमारे देश के कालीन को छोड़ के बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, इनका एक्चुअली जो हमारे देश में उत्पादन होता है उसका बहुत बड़ा भाग यहीं पे खर्च हो जाता है, वो यहीं पे कंज्यूम हो जाता है, और एक्सपोर्ट में 20 से 30% ही माल जाता है। इसे लेदर फुटवियर में है, मतलब कपड़े से लेके इनमें मैक्सिमम जो उपयोग है वो 80% हिंदुस्तान में है और 20% उपयोग है, जिसमें मिनिमम है 65% है और 35% एक्सपोर्ट है। लेकिन हमारा जो उत्पाद है ये 100%, जितना हम बनाते हैं 98-99% एक्सपोर्ट होता है, और उसमें भी सबसे बड़ा शेयर 60% शेयर अमेरिका को जाता है। तो अब हमारे उद्योग में जो लोग लगे, 28-30 लाख लोग लगे हुए हैं, और हम लोग जो 2,500 से 3,000 निर्यातक और मैन्युफैक्चरर इसमें लगे हुए हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका के बंद होते ही एक बारगी बिल्कुल से फुल स्टॉप लग गया है। मतलब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि जो बाकी का भी 40% है अदर देन यूएस, उसमें माने यूरोप का शेयर 6% है, यूके का शेयर 2% है। इस तरह से छोटे छोटे देशों को मिला के जो बनता है वो 40% का वो बनता है। तो उसमें भी जो अमेरिका से लगे हुए देश हैं, ये बातें अभी एक हफ्ते के अंदर की हैं, मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूं,
कि अमेरिका से लगे हुए देश जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे ब्राजील है, मेक्सिको है या कनाडा है, तो ये आते तो 40% में है जो ये इंपोर्ट करते थे, लेकिन इनका भी बेचने का जो बाजार था वो उनसे सटा हुआ अमेरिकी तटीय क्षेत्र था, वहीं पे वो ऑनलाइन या अपना स्टोर बना के बेचते थे। तो जिस वजह से अब अमेरिका के बंद होने से इन देशों के भी इंपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो माल भारत का जाएगा वो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होगा। अगर वो कनाडा से या ब्राजील से या मैक्सिको से किसी और कंट्री से भी यूएस में जाता है तो उस पर वही टैरिफ लगेगा। तो अभी तक तो हम लोग 60% अमेरिका की बात कर रहे थे, अब ये डेटा बढ़ते जा रहा है, तो लग रहा है कि हम लोग 70-75% डेफिसिट में हैं।